नमस्कार साथियों, मैं अब्दुल बासित लोकसभा सांसद प्रत्याशी दक्षिण दिल्ली बहन मायावती जी का एक मजबूत कैंडिडेट, एक वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट। मैं आपसे सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि दक्षिण दिल्ली जो कि पूरी दिल्ली का एक इकोनॉमिक जोन है, जहां पर बड़े बड़े लोग, व्यापारी और बड़े इस तरह का जो दक्षिण दिल्ली को आज तक सुविधाएं नहीं मिल पाई, जिस प्रकार से सातों एमपी भाजपा के यहाँ पर बदले गए हैं, धराशायी हुए हैं, इस प्रकार की जो राजनीति सबको पता लग गया कि यहाँ के सांसद कुछ नहीं करा और दक्षिण दिल्ली का खासकर विकास नहीं हुआ। अगर आप विकास के नाम पर वोट डालना चाहते हैं तो बहन मायावती जी को चुनिए और बहुत मजबूती के साथ मुझे जिताइए। मेरा जो फ्यूचर है यहाँ को लेकर, मैंने काफ़ी यहाँ पर डेवलपमेंट्स की बात करी है, रोड्स की बात करी है। खासकर मैं जो बड़ा मेरा जो प्लान है वो है यातायात को लेकर। मेरी सभी डीसीपी ट्रैफिक से और एसीपी ट्रैफिक से बात हुई है और पीडब्ल्यूडी का एक ज्वाइंट हम मीटिंग कराएंगे, जिससे कि रोड्स का निर्माण हो सके, जिससे कि ट्रैफिक का और जो जहां रेड लाइट्स कम है वहां हो सकें, और जो आउटर जो रिंग रोड एक हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं दक्षिण दिल्ली के लिए, उसका भी मैं आगे बढ़ के, और जो मेट्रो के काम भी पीछे रुके हुए हैं, जिस प्रकार से ये कछुआ चाल चल रहे हैं, आप इसको मजबूती देना चाहते हैं तो बहन मायावती जी के कैंडिडेट यानी मुझे दक्षिण दिल्ली से विजयी बनाएं, आपकी अति कृपा होगी। इसके साथ साथ जो भी आज तक दक्षिण दिल्ली में कंक्रीट के नाम पर जो जिस प्रकार से सारी हरित क्रांति को, जो भी इसमें जंगलात थे, जिस प्रकार से चाहे वो कंजर्वेटर कमेटी हो, चाहे आपका हॉर्टिकल डिपार्टमेंट हो, इन सब के साथ भी बात की जाएगी। स्कूलों की बात समझ लीजिए, जो शिक्षा को लेकर केजरीवाल ने जो ठगा है दिल्ली को, पुरानी बिल्डिंगों के ऊपर 3-3 मंजिल और बिल्डिंगें बना दी हैं, उन सबको बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है। किसी भी टाइम वो जर्जर हालत में बिल्डिंग है, नेहरू के टाइम की बनी बिल्डिंग है, उन सबको भी धराशायी करके नई बिल्डिंगों का निर्माण करना है। और जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में जनता रह रही है, जिसका सड़कों का, रोड का, सीवर का, पानी का और पानी की निकासी का, जिस प्रकार से यहाँ पर सब जगह मैं एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की प्लानिंग कर रहा हूँ, वाटर ट्रीटमेंट की प्लानिंग कर रहा हूँ, ताकि सीधा जो जल है, जल के संयंत्र लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो खरीद कर जनता पानी पी रही है, उस पानी को मैं चाहता हूँ कि घर घर ईमानदारी से, और पीने का पानी एटलीस्ट कम से कम खरीद के ना पीना पड़े, इस सब की सुविधा मैं करने की कोशिश करूंगा। रही बात जितने भी हमारे जो 60 फुटे रोड हैं, 40 फुटे रोड हैं, 45 फुटे और 40 फुट सड़कें हैं, उन सब में हम 1 करोड़ पेड़ का निर्माण करने जा रहे हैं और दक्षिण दिल्ली को दोबारा से हरित क्रांति की ओर ले जा रहे हैं। तो ये मेरे सबके आप सबसे अपील है कि आज तक जो हुआ, जो भी यहाँ के सांसद रहे, किस प्रकार की उनकी पॉलिटिक्स थी वो आपने देखी, और आज जो मौजूदा सांसद की लड़ाई मेरे सामने लड़ रहे हैं, दोनों के दोनों जो गुजर समाज से ही आते हैं, एक विधायक हैं तुगलकाबाद से और एक विधायक हैं बदरपुर से। मैं चाहता हूं आप इन लोगों का बाइकआउट कीजिए, क्योंकि आप इनकी विधानसभाओं का हाल देख लीजिए जाकर, वहां पर इतने त्रस्त है लोग, इतने परेशान है लोग। तो मेरी आपसे सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आज का ये लास्ट हमारा कार्यक्रम, मतलब जो हमने काफ़ी पीछे सारा अपना एडवर्टीजमेंट का काम करा, आज रात तक हम लोग काम करेंगे, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और परसों 25 तारीख को वोटिंग है। 1 नंबर पर हाथी का आपने बटन दबाना है, मैं 1 नंबर पर हूं, केवल और केवल हाथी का बटन दबाकर 18-19 लाख जो भी वोट हैं आप मुझे दीजिए, और मुझसे भरोसा रखिए कि मैं हर जिले में एक कमेटी बनाऊंगा। वो कमेटी सीधे के सीधे अधिकारियों से संपर्क में होगी, मेरा ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, मैं उनको लेटर हेड पे ऑथराइजेशन दे दिया करूंगा। पहले दिन से आपके दिल क्षेत्र का विकास करने की कोशिश करूंगा, और जो शिक्षा के नाम पर ठगा गया है, जिस प्रकार से मैं पुरानी शिक्षा प्रणाली लागू करूंगा, जो नए रूल किताबों के अंदर आए हैं उन सबको भी चेंज करने की जरूरत है। पुरानी शिक्षा प्रणाली के जो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो हॉर्टिकल डिपार्टमेंट में, चाहे एमसीडी में, चाहे आप समझिए वो कितने काबिल लोग हैं। आज जो नए इंजीनियर हम भर्ती कर रहे हैं, उनका सबका ग्राउंड आप सबको पता है कि किस प्रकार से शिक्षा के नाम पर, भर्ती के नाम पर पैसे लेके उन्हें चयनित किया जा रहा है। तो ये सब प्रणालियां ठीक करनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करना है। एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत नहीं है तो हमारी जनता भी मजबूत नहीं है। जनता को एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना और एडमिनिस्ट्रेशन को जनता का, तो एक समन्वय की स्थिति बनाने की कोशिश करेंगे। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि 25 तारीख को पुणे में आपसे आग्रह कर रहा हूं, 25 तारीख को केवल और केवल हाथी के बटन पर मोहर लगाएं और अब्दुल बासित को जिताएं। अब्दुल बासित जी, एक सवाल बन रहा है कि जिस तरीके से दक्षिणी दिल्ली में लगातार अगर हम बात करें तो 18 लाख से ऊपर के वोटर बताए जाते हैं पिछड़े समाज और मुस्लिम समाज के। क्या लग रहा है इन समाज के साथ जिस तरीके के वहाँ पर तमाम सुविधाओं की बात करें, मेडिकल फैसिलिटी की बात करें या फिर वाटर सप्लाई की, सारी चीज़ें ध्वस्त है। क्या प्रमुख मुद्दों में लेकर के दोनों प्रत्याशियों को घेरने का प्रयास किया आपने?
देखिए, दक्षिण दिल्ली में जितने भी आज तक सुविधा के नाम पर जो ढोंग रचे गए हैं, हॉस्पिटलों का निर्माण किया गया है, उनमें 600 800 करोड़ रुपए की रकम जो है डकार गए हैं जो MLA और मंत्री। आप उनका स्वास्थ्य मंत्री जिस प्रकार से आज 2 साल से, तो ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। स्वास्थ्य के नाम पर जो ठगा गया है, माननीय सत्येंद्र जैन आज तक जेल में बंद हैं, उनके अलावा शिक्षा मंत्री इनके जेल में बंद हैं। तो ये सब घोटाले हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन इतना पागल नहीं है कि हर किसी को उठा के जेल में डाल देगा। कुछ ना कुछ इनकी कुरीतियां हैं जो इनके सामने आ रही हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर कहीं 800 करोड़ का निर्माण है तो वहां पर 8 डॉक्टर भी नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि हर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की भर्ती होगी, हर डिपार्टमेंट MCD में भर्ती होगी। ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ कोशिश करके, और जो गवर्नमेंट जॉब खाली है उनको भरा जाएगा। पुणे ही सबके हर 1000 आदमी पे पुलिस का निर्माण करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा। ये सब बातें हैं। मैं केंद्र सरकार से जो भी दक्षिण दिल्ली के लिए डेवलपमेंट की बात होगी, कोई किसी भी स्थिति में जो भी पॉलिसी यहाँ तक ला पाऊंगा मैं लाऊंगा। ये मेरा आपसे पुनः वादा है। अपने क्षेत्र की जो गरीब जनता है उसके लिए आखिरी मैसेज क्या होगा? चुनाव से कुछ चंद घंटे बचे हैं, आज प्रचार 5 बजे थम जाएगा पूरे दिल्ली के अंदर। बस मैं गरीब जनता और अपने भाइयों से यही अपील करूंगा कि किसी के झांसे में ना आए। आम आदमी पार्टी वाले लोग बहुत शातिर, बहुत तेज हैं। इतना तो जो हमारे रामवीर जो भाजपा से आते हैं उनमें इस तरह की कोई बहुत पैसे के दल बल पर वो लोग लड़ रहे हैं। पैसे का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, जगह जगह पैसे बांटे जा रहे हैं। इसकी कंप्लेंट मैंने कर भी दी है। तो मेरे पास प्रूफ है साक्षात। किसी प्रकार का कोई भी आदमी प्रलोभन में ना आए। और मैं जनता से अपील करूंगा, अपने देश का और अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए घर से निकलें, वोट करें। वोट आपका अधिकार है। कोई 500-1000 रुपए में अगर आपको जीतना कुछ ठगना चाहता है तो किसी झांसे में ना आए और किसी प्रलोभन में ना आए। बहुजन समाज पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। कोई ये टीम नहीं, कोई भी टीम नहीं। पहले मेरे मुस्लिम समाज के लोग भी मुझे समझ रहे थे कि शायद ये अब्दुल भाई जो है सही राम जी का वोट या किसी और का वोट काटने, अब उनकी भी समझ में आ गया कि अब्दुल भाई तो एक क्वालिफाइड इंजीनियर है, पढ़ा लिखा आदमी है, देश के लिए कुछ करना चाहता है। तो सभी लोगों ने मिलकर निर्णय किया है कि अब्दुल भाई को इस बार संसद भेजेंगे और मजबूत बहन जी का एक सिपाही संसद में जाएगा। आप समझ लीजिए मायावती संसद में पहुंच चुकी हैं। धन्यवाद। आज रैली में बड़ी संख्या में जिस तरीके से समर्थक मौजूद हैं BSP के, अब्दुल वासी जी के लिए बड़ी रैली है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब्दुल वासी जी बहुत कर्मठ उम्मीदवार है, संघर्षशील है और पढ़े लिखे बहुत अच्छे आदमी। हमारे दोनों कैंडिडेट से ज़्यादा एजुकेशन इनका है। वो लोग कम एजुकेशन, और संसद में एजुकेशन वाले आदमी जाना चाहिए। ये कम पढ़े लिखे जाते हैं, वहाँ कुछ इनको पता नहीं होता, बैठ के आ जाते हैं। इनको ना फंड का मतलब होता है, ना किसी चीज़ का मतलब, इसीलिए क्षेत्र की विकास नहीं होता है। आज बहन जी ने बहुत अच्छे तरीके से इनको सोच विचार के टिकट दिए हैं और ये जाएंगे। हमारी जीत है, हमारी पार्टी जीतेगी। हम लोग पूरी संख्या में हैं और इनको संसद पहुंचाना है। यानी बहन जी ने इस बार पढ़ा लिखा प्रत्याशी इंजीनियर आपके बीच में भेजा है, इसका बहुत बड़ा असर होगा। हाँ जी, बहुत असर है, बहुत हमारे क्षेत्र में असर है इसका। क्योंकि दोनों कैंडिडेट जो है सो पढ़े लिखे कम है। इनको ज्यादातर राजनीति की पता नहीं है, संविधान की पता नहीं है। इसलिए हम यानी कि 25 मई को हाथी चुनाव चिन्ह, जब 1 नंबर चुनाव चिन्ह दिखा रहा है कि दक्षिणी दिल्ली का है, माहौल रहेगा दबेगी हाथी, एकदम पूरा दबेगी, जोरों शोरों से दबेगी। सिर्फ हाथी 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 चलेगी, हाथी ही चलेगा, हाथी ही चलेगी। क्या कहेंगे सर? आज रैलियों में निकले हैं आप सब अपने समर्थन में, जिस तरीके से प्रत्याशी के समर्थन में सड़कों पर है, मैसेज क्या होगा आपका? सर बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है और अब्दुल वासी जी बड़े अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और BSP जीतेगी, यहाँ से जीतेगी पक्का। 25 मई को माहौल रहेगा, बिल्कुल अच्छा माहौल, एकदम माहौल बन गया है दक्षिणी दिल्ली के अंदर। क्या कहेंगे सर? बाइक रैली में आज हैं समर्थन में अब्दुल वासी के, मैसेज क्या होगा आपका? सर अब्दुल वासी जीतेंगे सर, जीतेंगे, पार्टी जीतेगी, हाथी जीतेगी। प्रत्याशी बेहतर है? जी बहुत बेहतर है सर, बहुत ही बेहतरीन है। उम्मीदें हैं? एक तड़ी पारा नेता कोई नहीं है। ये तड़ी पार 2-3 आदमी जो BJP में, मोदी अमित शाह, तड़ी पार है। ये सिर्फ योजना निकालते, गरीबों तक योजना पहुंचता कोई नहीं है। तड़ी पार आदमी गरीबों के हित के नेता नहीं, BJP नहीं के नेता नहीं है। चलिए जरा कुछ और चेहरों को दिखाऊंगा। वकील साहब, लगातार आप लोग समर्थन में प्रत्याशी का सड़कों पर उतर चुके हैं। चुनाव में मात्र और कहे तो 48 घंटे का समय है, माहौल क्या रहेगा 25 को? 25 को माहौल तो पहला ही बटन दबेगा। और यहाँ पे दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगी अत्याचार? और ये बाबा साहब का जो हम लोगों का पुराना जो संघर्ष जो किया हुआ है, वो अब काम दिख रहा है मैदान में कि हाँ 2 अजगर की छाती पे हम मोहर लगेगा, हाथी पे बिल्कुल इस बार लग के रहेगा। 25 मई को माहौल रहेगा, बिल्कुल माहौल रहेगा नंबर 1 पे। नंबर 1 पर 1 नंबर का हालांकि चुनाव चिन्ह भी इनको हाथी मिला है, हालांकि और भी चेहरे हैं। क्या मैसेज होगा सर 25 तारीख को? क्या लग रहा है दक्षिणी दिल्ली का माहौल क्या रहेगा? 25 तारीख एक तरफा जीत होने जा रही है बहुजन समाज पार्टी की।
एक तरफा जीत रहा है भाई अब्दुल बासित जी भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। भारी मतों से विजयी। देखिए अब हालांकि रैलियों की अगर हम बात करते हैं तो अब शुरुआत भी हो चुकी है, तमाम जो चेहरे हैं धीरे धीरे निकल रहे हैं। कुछ चेहरों को और दिखाऊंगा। सर 25 मई को दक्षिणी दिल्ली में वोटिंग है, बीएसपी को लेकर के क्या माहौल रहेगा? बीएसपी को लेकर अच्छा माहौल रहेगा और उम्मीद है यहाँ पर बीएसपी अपनी उम्मीद से बढ़िया जीतेगी। अब्दुल बासित आपके प्रत्याशी हैं, कैसे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया है, काम भी बढ़िया करेंगे और जितने भी जनता परेशान है सब जनता की परेशानियां दूर करेंगे। यानी 10 सालों में जो पिछली सरकार थी क्षेत्र के लिए बढ़िया नहीं हुआ है? नहीं, कुछ बढ़िया नहीं हुआ। जनता जब से ही परेशान है 10 साल के अंदर। अब बासित भाई के जो इलेक्शन में खड़ा किया है, उम्मीद से खड़ा किया है कि वो जीते और जनता की परेशानियां दूर करें। यानी बीएसपी का 25 को लहर रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा। वोट पड़ने वाले हैं इस बार? जी बिल्कुल दबा के। चलिए, ऐतिहासिक रूप से देखिए समर्थन में है। क्या कहेंगे सर 25 मई के लिए? 25 मई को लेकर क्या कहेंगे सर आप लोग? माहौल क्या रहेगा यहाँ का 25 मई को लेकर के? देखिए जिस तरीके से आज आप लोग बाइक रैली पर भी निकल गए, मात्र 48 घंटे का समय है। 25 को दक्षिणी दिल्ली का माहौल क्या रहेगा? बहुत ही अच्छा होगा और हमारे भाई अब्दुल बासित जी जीत कर आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये जो जनता जो समझ चुकी है, अब जो किसी की बातों में नहीं आने वाली है। इस बार जो 1 नंबर बटन दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के माननीय अब्दुल बासित जी को जिता कर लेके आएंगे। 25 को रहेगा माहौल? बिल्कुल, बहुत 25 को हाथी का बटन दब रहा है। हाथी का बटन 1 नंबर पे दबेगा, धोखेबाजों को भगाया जाएगा और मायावती को हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वासिफ भाई दलित मुस्लिम करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार? ये शोषण तो दोनों का ही हो रहा है ना इस देश के अंदर। तो आज जो है दोनों लोग और यहाँ तक कि जो सर्व समाज के जो लोग हैं, चाहे वो गरीब हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सभी परेशानी इनकी राजनीति से। देखिए तस्वीरों में जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार बाइक रैलियों को लेकर के तैयारी चले। मैं पीछे एक बार दिखाना चाहूंगा बीएसपी के प्रत्याशी अब्दुल बासित किस तरीके से जहां अपने समर्थकों के साथ खुली गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं, लेकिन वहीं नीले झंडे की क्रांति अगर मैं बात करूं तो पूरे दिल्ली में जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, 25 मई के दिन वाकई में माहौल बदलने वाला है दिल्ली का। जिस तरीके से दक्षिणी दिल्ली के प्रत्याशी बीएसपी के हैं, उनके समर्थक में बाइक रैलियां हो या फिर लगातार महीने भर से उनका जन समर्थन हो, दक्षिणी दिल्ली का इस बार माहौल अपने आप में वाकई में बदल चुका है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।